प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास। गाँव में नागरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों राधिका, करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। वली जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने निज आश्रितन को स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति कैसे प्राप्त करी, वह अनुभव को अपने निज रसिक जनन को समझा रहे हैं। वा को आपने कछु श्रवण किया हो। आज वाही प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आपको आगे को प्रसंग निवेदन किया जा रहा है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज को श्री बिहारी देव जी ने पढ़ाया है। यह बात को आप भली प्रकार से समझ गए होंगे, क्योंकि इनके जो पूज्य सद्गुरुदेव श्री रसिकदास जी महाराज रहे हैं, उनने तो श्री ललित किशोरी दास जी को 12 संहिता श्रीमद् भागवत को उपदेश किया हो और ब्रजरस की गहराई आप समझा रहे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज ने अपने पूज्य सद्गुरुदेव से निवेदन कर करके और महाराज ये कही, हे गुरुदेव, आप जा रस को समझा रहे हो,
या रस को ना समझा के कृपा करके मुख वा रस को समझाओ, वा रस रीति को दिखाओ, जहाँ केवल केवल ये ललिता हरिदासी ही दोनों जुगल को अहरनिश या महामधुर सारातिसार नित्य विहार में मगन राखे है। कृपा करके आप मुख वारस को समझाओ। तो इनके पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी रसिकदास जी महाराज इनते कह रहे हैं कि भैया या पे आगे और कोई रस नहीं है, अर्थात या ब्रजरस ते आगे और कोई रस नहीं है। सनकादिक नारद जो जीवन मुक्त हैं, मायातीत हैं, वे भैया सब याही रस को सेमे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज पुनः अपने गुरुदेव पे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, यद्यपि मोको गुरुन के सामने बार बार ऐसी ढिठाई नहीं करनी चाहिए, प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, फिर भी यदि कोई शिष्य गुरुन ते नहीं पूछेगा तो फिर पूछवे जाएगा कहाँ। यदि कोई प्यासो जलाशय पे जाए के प्यासो लौटी आवेगो तो फिर बाकी प्यास बुझेगी कहाँ। हे गुरुदेव, ये सनकादिक जी, नारद जी, ये सुखदेव जी जा रस को ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, से रहे हैं, इनको चिंतन तो केवल ब्रजरस तक है, वहाँ तो इनकी भी पहुँच नहीं है। ऐसा श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने गुरुदेव से निवेदन कर रहे हैं। या को भाव ये है भैया कि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी ही महाराज हैं। स्वामी हरिदास जी ने देखो कि या रस को जो स्वामी जी महाराज को रस देश हो, या को महाराज प्रचार प्रसार अर्थात या रस देश को फाटक मानो बंद है रहे है। तब ये स्वामी हरिदास जी पुनः रूप धारण करके श्री ललित किशोरी के रूप में पधारे। ऐसो स्वामी जी की रस रीति पर चलवे वाले रसिक महानुभावन को अनुभव है और उनको मानना है। जैसो कि इनकी एक बधाई के माध्यम से आप समझो कि लोक वेद नवधा प्रसिद्ध। लोक माने ये जगत में, जगत में वेदन की मान्यता बहुत ज़्यादा है। लोक वेद नवधा प्रसिद्ध, वेदन की मान्यता बहुत है और नवधा भक्ति की ही यहाँ प्रसिद्धि है। नवधा भक्ति करके, जो कि नवधा भक्ति की 9 प्रकार की हो गए, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम। तो ये नवधा भक्ति करके लोग अपने मन में ये सोचें कि भैया यही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो लोक वेद नवधा प्रसिद्ध, सुख कौन तरह लीला अवतार। और यह नवधा भक्ति ते आगे जो अवतारीन की ये अवतार लीला है, वह लीला में मन यदि अटक जाए तो भैया वा में मन ऐसो अटक जाए कि वाते मन को बाहर लानो अत्यंत ही दुश्वार है, अत्यंत ही कठिन है। लोक वेद नवधा प्रसिद्ध, सुख कौन तरह लीला अवतार। कर्म धर्म की आस, लोग कर्म करके धर्म करके और महाराज यही आशा लगाए रहे हमें है मन में कि भैया या कर्म करे ते ये फल मिल जाएगा और या धर्म करे ते ये फल मिल जाएगा। कर्म धर्म की आस। और इनके गुरुदेव श्री रसिकदास जी महाराज पूजा विलास में कह रहे हैं कि कर्म धर्म है जाके सिरे, भक्ति बिना ते रूखे फिरे।
तो कर्म और धर्म ते मन को आगे ले जाना बड़ा ही कठिन है। तो कर्म धर्म की आस त्रास नित, और भैया या कर्म करवे में या धर्म करवे में नाना प्रकार की त्रासदी को हम नित्य झेलते रहे हमें हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अति भयभीत बहत संसार हो। संसार के जो लोग हैं वे अत्यंत ही भयभीत रहे में हैं। क्यों रहे में हैं कि वेद में ऐसा लिखो है, ऐसा आप करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, धर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। फिर भैया ये वेद शास्त्रन के जो ज्ञाता जानकार बने हैं वे भैया याकू ऐसे प्रसंग सुना में कि ये अत्यंत ही भयभीत है जाए और कर्म धर्म के ही चक्कर में पड़ा रह जाए। तो ये कह रहे हैं श्री ललित किशोरीदास जी के परम कृपा पात्र श्री शील सखी जी कह रहे हैं कि भैया इन भयंते ये जीव निकस नहीं पावे है। तो कर्म धर्म की आस त्रास नित अति भयभीत बहत संसार। लोभी लोग जिनके मन में लोभ है, कर्म धर्म के बदले जो चाहना करें हैं, इच्छा करें कि भैया या धर्म करें तो हमें ये मिल जाएगा, तो लोभी लोग भोग के लालच पच मरते भोगन के लालच में फंस के महाराज हम इन कर्म धर्मन के मानो शरण में चले जाएं, इनके दास बन जाएं। जैसे जैसे ये कहें महाराज या के जानकार वेदन के हम बाही के अनुरूप करवे लग जाएं, डर जाएं इनते। तो लोभी लोग भोग के लालच पच मरते, इनमें ही अपने मन को अटकाए के राखें, इनमें ही पचे रहे हमें हैं विद्या आचार। और ये कह रहे हैं शील सखी जी महाराज के भैया और कबो भैया हम आचार और विचार में ही अटके रह जामे हैं। बोले जो न प्रगटती ललित किशोरी तो न प्रगटतो ये नित्य विहार। श्री शील सखी जी महाराज कह रहे हैं कि यदि ललित किशोरी दास जी महाराज मेरे पूज्य गुरुदेव आप या बात को भली प्रकार से समझ लियो कि ये श्री शील सखी जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी के 12 शिष्यन में एक हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो न प्रगटती ये ललित किशोरी तो न प्रगटतो ये नित्य विहार। यदि ललित किशोरी दास जी महाराज धराधाम पर प्रकट नहीं होते तो महाराज ये नित्य विहार हो पुनः प्रकट नहीं होता। एक बार तो या नित्य विहार को मानो फाटक बंद है गया हो, क्योंकि इनके पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी रसिकदास जी ने तो महाराज या को उपदेश देनो ही बंद कर दिया हो। क्योंकि स्वामी जी की रस रीति पर टिक जानो, स्वामी जी की रस रीति पर चलनो भैया अत्यंत ही दुरूह है, अत्यंत ही कठिन है। पहले तो या को समझनो कठिन और समझ में आ जाए तो फिर या पे चलनो कठिन। जीवन भर केवल श्री हरिदास नाम को ही एकमात्र ये सहारा,
या जीवन को रहवावे है, तभी या नित्य विहार को अवलोकन कर सको हो। और ऐसो सबके बस की बात नहीं है। यहाँ सब अपनी अपनी गाथान को गावे तो महाराज मन में भ्रम संशय आई जावे। देखबे को तो कछु मिले नहीं है, देखबे को तो तब जब मिलेगो जबकि रोम रोम में श्री हरिदास नाम समाहित है जाएगो, श्री हरिदास में जीवन है जाएगो। और इतनी बड़ी साधना करवे तो पहले जितनी और महाराज हम संगति करें, जितने लोगों को संग करें वे अपनी अपनी गावें और अपनी अपनी गाय के महाराज उनको संग करके और फिर महाराज ये श्री हरिदास नाम को जरूरी नहीं है कि रंग लगो ही रह जाए। तो या हमारे ये उपासना इतनी कठिन है और इतनी सरल है कि या में कछु करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण समर्पण स्वामी जी को चाहिए और इतनी कठिन है कि समर्पण करनो और इन सब लोगों ते बचनो। महाराज जैसे काऊ पौधा को और आप लगाओ तो बाके काजे चारों तरफ से पहले बाड़ लगानी पड़ेगी, कोई बाकू मोह नहीं मार जाए पौधा को। ऐसे ही श्री हरिदास नाम की या मन को चारों तरफ से बाड़ चाहिए, रोक चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कितने लोग ऐसे मिलेंगे तुम्हें या इतनी लंबी यात्रा में कि महाराज सब अपनी अपनी ओर खींचने की चेष्टा करेंगे। तो ललित किशोरी दास जी महाराज यदि न प्रकट होते तो ये नित्य विहार हो प्रकट नहीं होता। ऐसो श्री शील सखी जी महाराज या पद के माध्यम से ये पद हमारे यहाँ बधाई के रूप में गायो जाए हैं। तो भैया आप यह बात को भली प्रकार से समझ लो, जान लो कि ललित किशोरी दास जी महाराज ने ही ये कृपा को फाटक खोलो है। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज की इनके पूज्य सदगुरुदेव ने भी परीक्षा बहुत करी है, इनने अपने गुरु से बहस करी है और वो ये कह रहे हैं कि सनकादिक नारद ऋषि जेते ब्रज रस को सेवत हैं ते। हे गुरुदेव, आप सनकादिक और नारद जी की जो बात सुना रहे हो ये तो सब ब्रजरस के उपासक हैं। तिन्हु ते दुर्लक्ष नवेली ललिता ललित करावत केली। जहाँ इनकी भी पहुँच नहीं है, जहाँ ये भी प्रवेश नहीं कर सके हैं, जा रस को बस नाही रमापति पामे नहीं सन का देखते। ये नागरदास जी सरसदास जी को समझा रहे हैं। अति दुर्लभ सार बिहार गयो, जो अति दुर्लभ हो, जो सब साराति सार को भी सार है ये नित्य विहार, वो मैंने कस के पकड़ लिया है पूज्य गुरुदेव बिहारीदास जी की कृपा से। जो लयो नहीं नारद भेद न भेऊ, जाको नारद जी सनकादिक जी सुखदेव जी को भी भेद नहीं मिलो है। ऐसो नागरीदास जी सरसदास जी को समझा रहे हैं और नागरीदास जी को श्री बिहारीदास जी समझा रहे हैं। श्री वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरे, अति अगाध महिमा रस जिनके सो पायत एक कृपा किशोरी। सुख नारद से भक्त मुक्त, सुखदेव जी सरीखे नारद जी सरीखे जो जीवन मुक्त हैं, सनकादिक सुहदन होते चोरी। जहाँ सनकादिक जी को भी प्रवेश नहीं है। बिहारीदास जस कहें कहाँ लो, रसना सहस तऊ मति थोरी। बिहारीदास जी कह रहे भैया सैकड़ों सैकड़ों रसना लगें तो भी मैं स्वामी जी महाराज की रस रीति को वर्णन नहीं कर सकूँ।
तो ये बिहारीदास जी समझा रहे हैं नागरिकदास जी को, और नागरिकदास जी समझा रहे हैं सरसदास जी को। ये वस्तु भैया अपने ही परम गुरु ते समझवे की चली आ रही है। उनको ही गुरु मानो जाए है, वे ही गुरु हैं जो हमें या रस को, हमें या वस्तु को, हमें हमारी वस्तु जो रस रीति है बा को दिग्दर्शन करा दें, वह समझा दें, वह दिखा दें, वही गुरु हैं हमारे। तो ये नारद जी महाराज और सनकादिक जी, सुखदेव जी की पहुंच नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ललित किशोरीदास जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव थे। फिर आप कह रहे हैं इनके गुरुदेव श्री रसिकदास जी महाराज कि भैया याते परे हमारे पास कोई रस नहीं है, एक ही रस है ये। तो ये समझा रहे हैं ललित किशोरीदास जी कि महिषी और सुरभि पे होई, नाम वरण में भेद न कोई। महिषी कहे भैंस थे और सुरभि कहे गाय थे। बोले हे गुरुदेव, दूध तो भैंस को भी होवे और दूध तो गाय को भी होवे, दोनों को नाम दूध है और दोनों को वर्ण एक है, पर भिन्न भिन्न गुण तिनके देखो, ऐसे श्री गुरु यह वह लेखो। हे गुरुदेव, जैसे गाय के दूध के गुण अलग हैं, भैंस के दूध के गुण अलग हैं, ऐसे ही ये रस भी ऐसे ही अलग है। धन्य है हम लोग जो स्वामी जी की शरण प्राप्त भई है। और ललित किशोरीदास जी जैसे हमें आचार्य मिले हैं, जो कि याते आप ये समझो कि यहाँ गुरुन ते ये समझ रहे हैं कि गुरुन को ये समझा रहे हैं। कितनों इनने साहस करके गुरुन ते ये निवेदन किया होगा, और फिर श्री ललित किशोरीदास जी ने अपने हृदय में ते ही या वस्तु को प्रादुर्भाव किया है। ऐसे ललित किशोरीदास जी महाराज 54 गुरु भाइयों में एक है, और वे बिल्कुल ही अकेले रह गए हैं। या रस रीति के उपासकन की भैया भीड़ नहीं होई करे है, वे बिल्कुल अकेले रह गए। और फिर ऐसे भावंत आप सजे रहे जाते कि स्वामी जी के नाम की आपने या प्रकार से अपने भीतर और महाराज ऊर्जा प्रकट करी, श्री हरिदास नाम को ऐसा रमायो अपने हृदय में कि महाराज इनकी चाहना, इनकी लगन, इनकी निष्ठा को देख के ये बिहारीदास जी महाराज प्रकट है। और बिहारीदास जी प्रकट है कि महाराज इनको या रस रीति को पढ़ा रहे हैं। श्री शील सखी जी महाराज तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी को तो, श्री ललित किशोरीदास जी को तो स्वामिनी ने अपने कर कमलंत तिलक किया है या रस देश को, कि श्री हरिदास के गर्भ भरो, हाँसी दीनो लड़े तीन पत्र निशा को। प्रिया जी ने कृपा करके इनको कृपा प्रसाद दिया है। स्वयं जो या राज रस की रानी है स्वामिनी, उनने ही आपको अपने कर कमलंत तिलक किया है, ऐसा आप कह रहे हैं कि रसिक नृपति बर वंश रस राज रानी, रसिक तिलक दे के राज को पठायो है। राज को पठायो मतलब स्वामी हरिदास जी महाराज के रस के आप राज राजेश्वर हो।
स्वामी जी महाराज ने ही या रस को राज, प्रिया जी ने या रस को राज दे कर तिलक करके पुनः आपको धराधाम पे भेजो है महाराज। अगम ते अगम अति दुर्लभ निकुंज रस सुलभ दिखाए रूप रस कनु दृढ़ायो है। जो अत्यंत ही दुर्लभ हो, कठिन हो, वाकु आपने यहाँ सुलभ किया है। तो ऐसे ललित किशोरी दास जी महाराज को श्री बिहारी दास जी महाराज पढ़ा रहे हैं और वाई पढ़ाई को ये ललित किशोरी दास जी महाराज अपने शिष्यन को उपदेश दे रहे हैं। आज यही प्रसंग को ये 30वां दिन है कि यही समझ समझाऊं तो ललित किशोरी आज्ञा मोहि। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, जो मैंने समझो है, जो मुकु श्री बिहारी दास जी महाराज ने समझायो है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। कि यही समझ याही को समझो। काय को समझो? स्वामी हरदास जी को समझो भैया। समझाऊं तो मैं तो को समझा रहा हूँ, वही जो मोको श्री बिहारी दास जी ने गुरुदेव ने समझाया है। श्री हरिदास चरण लो लाय देख बिहारी हियो सिराय। तुम कछु मत करो, तुम केवल श्री हरिदास नाम के स्वामी जी के चरण कमलन को ध्यान अपने हृदय में और महाराज लगाए के रखो। स्वामी जी के चरणन में आस्था रखो। श्री हरिदास नाम की लौ लगा के रखो। देखो स्वामिनी तुम्हें अपने सुख से भिजो देंगे, निहाल कर देंगे। उनकी अपनायस, उनकी ममता जब आपको प्राप्त होगी तो आप ये कहोगे कि वास्तव में स्वामी जी की शरण पाए के तो जीवन अब धन्य भयो है। कि श्री हरिदास चरण लो लाय देख बिहारी हियो सिराय। जिनके हृदय में श्री हरिदास नाम की लौ लगी रही आवे है, जो श्री हरिदास नाम ते जिनके तन मन प्राण रंग गए हैं, उनको देख देख के स्वामिनी इतनी रीझें, इतनी रीझें, रीझें ही नहीं महाराज अपने तन मन प्राणन को वह सहचरी पे न्योछावर करें। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाडली, अपने जान निकट बैठाए। स्वामी जी के नाते ते आई है, श्री हरिदास नाम के नाते ते आई है। तू तो मेरी प्राणन ते ज्यादा प्यारी है। आज तो भैया बड़ी विडंबना देखने को मिला है। जो स्वामी जी महाराज के उपदेशक बने हैं, गुरु बने हैं, उनके दर्शन करवे जाओ। यदि कोई महाराज नाम चिंतन में डूबो है, भजन में जाकी मति रंग गई है, ऐसे जो जन जाए के बैठे हूँ पास में, तो बिनते यूँ कह दें कि भैया वहाँ जाए के बैठ जा। जो देवे वाले हैं, जो जय जयकार करवे वाले हैं, जो पैसा वाले हैं, बिन तो पास में बैठा में भैया। कैसे हम इन्हें अपने गुरु और आचार्य माने, ये भी तो बताओ। वाणी तो कछु और ही कह रही है। वाणी तो ये कह रही है कि श्री हरिदास शरण में जे आए,
कुंज बिहारिन ललित लाड़ले अपने जान पास बैठाए। और ये तो पास से भगाए। स्वामी जी को भजन करवे वारिन की तो प्रिया और लाल बाट देखे हैं। स्वामी जी स्वयं बाट देखें, आज भी महाराज इनते हम स्वामी जी कहने लग गए हैं। जय हो कृपालु, जय हो स्वामी जी, इनते स्वामी जी कहने लग गए हैं। अरे भैया, स्वामी जी बनना कोई सरल है का? स्वामी जी तो वे ही बन सकें जिनको ऐसा स्वभाव होए, जिनके भीतर ऐसी दयालुता, कृपालुता, सरलता होए। स्वामी से स्वामी भय। स्वामी जी तो केवल एक ही होंगे भैया। इन समय और न कोई, किशोर दास तिन शरण ते, तिन ही समजन होए। स्वामी जी तो वे ही कहलावे के योग्य हैं कि जिनते तुम दीक्षा ले लो, जिनते तुम मंत्र ले लो, वे तुम्हें अपने समान बना लें। पूजा के योग्य तो वे हैं भैया, स्वामी जी तो उनते कहो जाए है। आज तो जो कोई गुरु बन जाए वही स्वामी जी, जाकि समझ में कछु नहीं आया वही स्वामी जी। गुरु मत हो जो बाबुरे, गुरु गिरते लगे न बार। मंत्र दीक्षा देवे को भैया सबको अधिकार नहीं होगा। जिनको जीवन अंधकार से हट के प्रकाश में आए गयो है, और जो भैया अंधकार से हटा के जाको प्रकाश दिखा दें, अर्थात जा कोई प्रश्न को पूछे बाको उत्तर दे, और उत्तर भी ऐसो बाकी हृदय में उतर जाए, वो गुरु बनने के अधिकारी है। तो गुरु मत हो जो बाबुरे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास कुल के जो रसिक। सबसे पहले तो या कुल के गुरु की पहचान समझ लो, जो महाराज रस्ते भरे भय हों, रसिक अनन्य, और स्वामी जी की रसरीति के अनन्य हों, और उदार, उदारता इनके भीतर ऐसी होए। महाराज कोई खुशबू को फूल है, भाई गंदगी के ढेर पे रखो, चाहे राजा के राजमहल पे रखो, वो तो केवल खुशबू ही देगो भैया, वो गंदगी कैसे देगो वो। और जब तुम्हारे भीतर रस प्रवेश कर जाएगो, रसिकता तुम्हारे भीतर आ जाएगी, फिर कठोरता कहाँ रह जाएगी। हृदय एक शीशी है, या में जो रंग भरो भयो होगा वही दिखाई देगा। जिनके मन आनंद आभासा, सहज सिद्ध भय जगत उदासा। नए कुहू स्वामी जी की रसरीति को के आनंद को आभास हो जाएगा भैया, तो तुम्हारे भीतर सरलता, दयालुता, कृपालता, सहजता अपने आप आ जाएगी। वो फिर तुम्हारे अवगुण की तरफ उनको ध्यान कौन जाएगा का। ये गुरुन की, ये रसकन की पहचान बता रहे हैं आप। यहां मैं तुम्हें एक दृष्टांत देने की चेष्टा कर रहा हूं भैया। एक कोई मौलवी हो, और वो मौलवी चादर बिछाए के अपने खुदा की इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, और एक कोई प्रेमी की प्रेमिका अपने प्रेमी को माने समय दे दिया हो कि आपको मोते इतने बजे मिलना है, मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगी यदि आप मोते नहीं मिले तो। वह प्रेमी ने कही कि मेरे ऊपर भी मेरे परिवार वारिन को बहुत बड़ा शिकंजा है, मेरी बड़ी निगरानी रखें, यदि समय से इधर उधर आप है गई तो मैं नहीं मिलूँगा। वह प्रेमिका को ऐसी चटपटी लगी कि यदि मैं समय से नहीं पहुंची तो मेरा प्रेमी मुझ को नहीं मिलेगा। महाराज वो समय से गई, और वाके भीतर अपने प्रेमी को प्रेम की ऐसी लहर दौड़ रही ही,
कहीं देर ना है जाए। बाकी प्रेम में वो इतनी पागल भई कि जब मौलवी ने चद्दर बिछा रखी ही, बाकी चद्दर पर पैर धर के महाराज वो अपने प्रेमी से मिलवे के काजे चली गई। बातें जो जरूरी बातें करनी ही बाने बात कर ली। मौलवी ने देखो कि ये छोरी का अंधी है का, या को मेरी बिछी हुई चादर नहीं दिखाई दई, आन दो या लौट के आवेगी तो मैं याते बात करूँगा। महाराज जैसे ही वो छोरी लौट के आ रही ही, और मौलवी ने बड़े कड़े शब्दन में कही, छोरी तेरी आंख नहीं है का, तो को दिखे नहीं है का। बात छोरी ने कही, चाचा क्यों नाराज है रहे हो, क्यों गुस्सा है रहे हो। बोले बड़ी आई नाराज की चाची, तो को ये मेरी बिछी हुई चादर नहीं दिखाई दे रही ही। मैं चादर बिछा के अपने खुदा की इबादत कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, और तू मेरी चादर पर पैर धर के चली गई। का तेरी आंख नहीं है का। बाने बड़े मधुर स्वरण में कही छोरी ने, चाचा बात को बुरा ना मानो तो कहूँ। बोले आप तो खुदा की इबादत कर ही ना रहे हैं। आप खुदा की इबादत में यदि तल्लीन है गए होते, लीन है गए होते, जैसे मैं अपने प्रेमी के प्रेम में इतनी पागल भई कि मुँह को ये बिछी भई चादर नहीं दिखाई दी, ऐसे यदि कहूँ आप अपने खुदा की इबादत में ऐसे ही पागल है गए होते, तो आपको ये नहीं दिखाई देता कि यहाँ से कौन निकस गया और कौन निकस गई। आप तो खुदा की इबादत चाचा कर ही ना रहे, आप तो यही देख रहे कि कौन आ रही है और कौन जा रही है। पर मौलवी ने बाकी चरणन को स्पर्श किया, और स्पर्श करके वहाँ ने कही कि बेटी तने मेरी आँखन को सही जगह पे पहुँचा दिया। तो यदि ये रस को थोड़ा सा भी आभास है जाएगा, स्वामी जी महाराज के प्रेम के रंग में ये हृदय जब रंग जाएगा, तो भैया फिर बाकू दूसरा कछु नहीं दिखेगा। दूसरो दृष्टांत यहाँ देवी की चेष्टा कर रहे हूँ। महाराज एक हुसैन नाम के फकीर भये हैं, उनकी शिष्या ही राबिया। एक दिन हुसैन ने अपनी शिष्या से कही राबिया से कि बेटी राबिया, आज तो हम तुम्हारे यहीं रात्रि प्रसाद पाके वहीं विश्राम करेंगे। बेटी राबिया ने कही कि गुरुदेव जाके घर में आमे, महाराज तीर्थ नहावे एक फल, संत मिले फल चार, और गुरु घर आ जाए तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। गुरु घर में आमे तो फलन को का ठिकाना है, फिर तो जीवन को ही फल है। वो फूली नहीं समाई, और गुरु जी को प्रसाद पवा के, और महाराज सुबह गुरु जी उठे, नहाए धोए, और बातें कही कि बेटी राबिया पाठ करवे के काजे कोई किताब हो तो दे दो। महाराज बाने कुरान शरीफ रखो भया हो, बाने कुरान शरीफ लेके अपने गुरु को दे दी। जैसे ही पन्ना खोल कर देखो तो बाकी पहले पन्ना की दूसरी लाइन अंडरलाइन है रही, निशान लगो भया हो, कटी भई ही वो लाइन। हुसैन ने कही कौन नादान ने ये नादानी करी है, कौन ने ये मूर्ख ने मूर्खता करी है। कुरान शरीफ की लाइन पे कलम चला देना तो ऐसा जानो जैसे भगवान की जबान पे कलम चला देना। कौन ने करी ये नादानी राबिया। महाराज वो रुदे भय कंठ ते राबिया आई, और आए के कहने लगी कि गुरुदेव ये भूल मैंने करी है। हुसैन ने कही कि बेटी तूने ये भूल क्यों करी, ये भूल। बोले गुरुदेव ये लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही है। या लाइन में लिखो है कि भगवान ते प्रेम करो और शैतान ते घृणा करो। ये लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही है
या मारे मैंने या को अंडरलाइन कियो है। गुरुदेव आप ही बताओ, जब हृदय में प्रेम आ जाएगा, जाकी आंखन में प्रेम आ जाएगा, कहा बाकू फिर कोई शैतान दिखाई देगा का। राबिया के चरणन को स्पर्श करने लगे हुसैन, वाने हाथ जोड़ दिए। ये दृष्टांत मैंने आपको यामारे सुनाया और समझाया है कि प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज, भगवत सब सुख दान प्रगट भय रसिका चारज। ये स्वामी जी को रस देश तो भैया प्रेमीन को भी प्रेम पढ़ावे वालो है। आ प्रेम तो प्रेम पढ़ाऊं, और जहां प्रेम भी प्रेम पढ़े है, ऐसे प्रेम रस सागर स्वामी हरिदास जी महाराज के अनुयायी है कि फिर हमारे भीतर ऐसी बातें क्यों, तू वहां मत जाइयो, तू वहां मत आइयो, जाके ड्योड़ी बंद कर दो, जाते बोलबो बंद कर दो, तू यहाँ मत बैठे। आप ही मन में विचार करो कि ये बा प्रेम रस सागर के, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, तो का या बा प्रेम समुद्र के आप मीन बने हो का। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस देश है, ये तो भैया प्रेम को भी प्रेम पढ़ावे बारे इनको। जहाँ प्रेम को प्रेम दियो जाए, प्रेम को प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए, ऐसे प्रेम समुद्र के मीन है कि फिर महाराज ऐसे भाव मन में है। तो मेरी यहाँ यही लोगों को अपनी तरफ से विशेष कहने की बात यही है कि आप परखो इन लोगों ने कि ये बात प्रेम समुद्र के मीन है या नहीं है। तो श्री हरिदास चरण लो लायो, देख बिहारिन हियो सिराय। स्वामी जी महाराज की शरण में स्वामी हरिदास जी को एक नाम भैया प्रेमावतारी भी है। रसिक रिजवार सु प्रेम अवतारी, साक्षात प्रेम नहीं श्री हरिदासी बपू धारण किया है। कल्प तरु नहीं श्री हरिदासी बपू धारण किया है। चिंतामणि नहीं श्री हरिदासी बपू धारण किया है। तभी तो स्वामी जी महाराज के काजे कही है व्यास जी ने कि ऐसो रसिक भयो नहीं वही है। जितने भी गुण है वे सारे गुणंते संपन्न ये महाराज स्वामी हरिदास जी महाराज हैं, जिनको स्वभाव, जिनको प्रभाव, जिनको प्रियालाल के प्रति लाड़ लड़ावे को चाव, जिनको गाव माने गानो, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है। जाकी उपमा देवे के योग कोई दूसरे हैं ही ना। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज प्रेमावतारी हैं, और ऐसे प्रेमा अवतारी के महाराज हम अनुयायी जाने और माने जाए हैं। और ऐसे प्रेमावतारी के अनुयायी हैबे के बावजूद हमारे भीतर यदि ये प्रेम नहीं आयो, भाई
हमें या रस को निहारबे के काजे, प्राप्त करबे के काजे स्वामी जी के ही तो पूरे लक्षण आमेंगे, स्वामी जी बन जामेंगे, तभी तो या नित्य विहार निहारेंगे। और स्वामी जी बनवे के काजे हमें ये सब सद्गुण अपने हृदय में पहले धारण करने पड़ेंगे। बर सरल स्वभाव भजन ऊंचा हो। स्वामी जी के जनन को इतना सरल स्वभाव होना चाहिए, इतनी नम्रता होनी चाहिए। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। ये आवागमन अनंत जन्मन को जो लगो भयो है, ये भैया तब ही मिटेगो जब हम स्वामी जी को भजन अभिमान छोड़ के करेंगे। अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे। प्रगट ललिता रूप। स्वामी जी कौन है? ये ललिता जी ही तो कोई तो ये दूसरा स्वरूप है। प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रट। स्वामी जी महाराज के नाम को रटवे को आनंद तो तब आवेगो जबकि हमारे भीतर ते महाराज जी अभिमान भी निकस के दूर है जाएगो। ऐसी सरलता, ऐसी नम्रता, ऐसी दैन्यता उदाहरण के शिरोमणि स्वामी जी, कृपालुन के शिरोमणि स्वामी जी, और वही स्वामी जी बन के या नित्य विहार को निहारोगे तो आपको भी तो अपनो वही स्वभाव बनाना चाहिए। यदि हमारा वो स्वभाव नहीं बनो, अरे भैया सिद्धन के छोरा सिद्ध होए करें, गिद्धन के छोरा गिद्ध होए करें। स्वामी जी के जनन को तो स्वामी जी को सही स्वभाव ढालना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, तभी जाएगा स्वामी जी महाराज की या रसरीति को आप निहार पाओगे। तो श्री हरिदास चरण लो लायो, देख बिहारिन हियो सिरायो। ये ललित किशोरीदास जी महाराज समझा रहे हैं कि आप श्री हरिदास नाम को स्वामी जी के चरणन में अपनी लौ लगाओ। देखो प्रिया जी को हृदय कितना पसीजेगो, प्रिया जी को हृदय कितना द्रवीभूत होवेगो। प्रिया जी आपको अपने कंठ ते लगाए के रखेंगे। स्वामी जी की शरण में आए भय जनन को निहार के श्री हरिदास नाम जिनके हृदय में, और महाराज रात दिन उमड़ता रहवावे है, ऐसे जनन को निहार के स्वामिनी के रोम रोम में ऐसे जनन के प्रति जो अनुराग की लहर उमड़े है, वह को कोई वर्णन कर नहीं सके है। यहाँ तो संबंध ही केवल स्वामी जी के श्री हरिदास नाम को लेके ही है। निज नातो नेह निबाहत है, ये ही वहाँ को निज नातो है। श्री हरिदास भजे तो ये दोनों माने भलो। तो भैया स्वामिनी की यदि ममता चाहो, कृपा चाहो, अपनायस चाहो, तो श्री हरिदास नाम के प्रति अपनी लौ लगा के रखो। ऐसा उपदेश श्री ललित किशोरीदास जी महाराज
निज जनन को कर रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम करें। श्री हरदास, श्री हरदास।